टीएमसी मुलाजमीन का हर माह 2 तनख्वाहें लेने का इंकशाफ तनख्वाह ऑनलाइन करने के आगाज में एक क्लिक ने भांडा फोड़ दिया। डबल तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी गई। महकमा बल्दियात सिंध ने तहकीकात का फैसला कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग की सरबराही में कमेटी कायम। केएमसी और टीएमसी मुलाजमीन की तनख्वाहों के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। कमेटी 15 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट महकमा बल्दियात को पेश करेगी। सिंध हुकूमत का काबज़ीन के गिर्द घेरा तंग महकमे ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें एक माह में खाली कराने का फैसला। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। डिविजनल सतह पर SMTA दफातर के क़याम की भी मंजूरी। RC मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी HR कमेटी से मशरूत। शर्जील रहनुमा ने कहा कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम मनसूबे जल्द मुकम्मल करना चाहती है। EV पॉलिसी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इजलास में रिपोर्ट जमा करेंगे। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी कुव्वत हाफिजुल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी सेक्रेटरी महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत तैनात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरीट बिलाल अहमद मेमन का तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर मलीर अनीस अहमद अब्बासी का तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम तैनात। इमरान खान जिस्कानी असिस्टेंट कमिश्नर मलीर तैनात। सेक्रेटरी औकाफ मुनव्वर अली महीसर को ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर जनरल सकाफत सयाहत नवादरात तैनात। मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी मोहम्मद मरीद रहमो को तबादला कर दिया गया। सेक्रेटरी औकाफ मुकर्रर। अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी। फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक खत्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मुअक्कद कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स सिंध सर्कुलर आसिम रजा का कहना है कि चेयरमैन FBR समेत 4 रुकनी कमेटी से मुलाकात हुई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन FBR ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो दोबारा हड़ताल कर सकते हैं। फ्लोर मिल्स की हड़ताल आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनी रही। जोड़िया बाजार में आटा खत्म। दीगर बाजारों में स्टॉक की कमी। आटा ब्लैक में बिकता रहा। होलसेल मार्केट में 3 दिन में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा। रिटेल और चौकियों पर भी आटे की कीमत बढ़ गई। 10 किलो आटे का थैला 60 रुपये महंगा। ज़रूरियात से ज़्यादा गंदम की दरामद के बाद हुकूमत का एक्शन। गंदम की दरामद और आटे की बरामद पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स में तारामीम कर दी। हुकूमत ने मार्च में मशरूत तौर पर आटा बरामद करने की इजाज़त दी थी। हुकूमत की एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे महंगा करने की तजवीज़। इजाफे के बाद पेट्रोल 273 रुपये 28 पैसे का हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 72 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपये 39 पैसे महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल भी 1 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़। हुकूमत की 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को राहत। सनारों ने भी हुकूमत से रिलीफ मांग लिया। सदर लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स एसोसिएशन फराज अहमद का 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने का मुतालबा। निजी सस्ती ना करने पर दमादम मस्कलंदर का भी ऐलान। MQM का कराची में वोट बैंक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान ने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं। इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को उनके चीफ समेत खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। उनकी तो कोई इस वक्त हैसियत मौजूद नहीं रही। मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की गैर रस्मी गुफ्तगू। मंसूर अवान ने कहा कि नज़रसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अगर नज़रसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए।
फैसले पर मुशावरत हुई मगर नजरसानी पर जाना है या नहीं फैसला नहीं हुआ। 5-3 था तो अपील तो लाए नहीं करती है, रिव्यू करता है बट अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं है, अभी नहीं कंसिडर किया, कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर आया, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है तो सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो नहीं अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। मैं जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी हाईकोर्ट सिंध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। तकरीब में जस्टिस इकबाल कलहोडो और जस्टिस अब्दुल रहमान, जस्टिस उमर सयाल शरीक, जस्टिस मुबीन लाखू, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस कौसर सुल्ताना और दीगर जजेस की भी शिरकत। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने जस्टिस शफी सदीकी को मुबारकबाद भी दी। जस्टिस शफी सदीकी की मज़ार कायद पर भी हाजिरी, फातिह खानी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की। जामिया सर सैयद में यौम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम, तलबा व तालिबात, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की शिरकत। अल्लामा तकी महदवी, मुफ्ती फजल हमदर्द, मौलाना अदरीस उल हसन का खिताब। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की लाजवाब कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। इख्तिताम पर उलमाए कराम ने आज़ादी शील्ड्स भी तकसीम की। मुहर्रम और हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। कुजियों, ठूठियों और प्यालों की मांग बढ़ गई। बर्तनों की तैयारी दिन रात जारी। दुकानदार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कीमतों में कोई वाज़ेह फर्क नहीं आया। इमरान भवानी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मुंतखब। डिसेबल क्रिकेट के फ़रोग़ के अज़म का इजहार। मुस्तक़बिल की प्लानिंग और मुआशी मसाइल हल तलाश करना ज़रूरी करार दे दिया।